क्या तुमने कभी सोचा है कि साम्राज्य बनाने वाला पहला इंसान कौन था? हमने पूरे इतिहास में कई महान साम्राज्यों के बारे में सुना है, जैसे फारसी साम्राज्य, हान राजवंश, ओटोमन साम्राज्य इत्यादि। इससे मुझे दुनिया के पहले दर्ज के साम्राज्य के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई और उसकी स्थापना किसने की थी, इस बारे में जानना चाहता हूँ। कहानी 2334 ईसा पूर्व में पूरी गोपनीयता के साथ इश्तार की पुजारिन के लिए एक नाजायज बच्चे के जन्म से शुरू होती है। उसने नवजात शिशु को फरात नदी में बहने के लिए छोड़ दिया। बच्चा बचाया गया और मेसोपोटामिया के किस शहर में रहने वाले एक माली ने उसे गोद ले लिया। बहुत छोटी उम्र से ही बच्चे की नजर एक लक्ष्य पर थी। चूंकि वो कुलीन वंश से नहीं था, उसने इतनी कड़ी मेहनत की कि किश और जबाबा के राजा की नजर उस पर पड़ी। बच्चे के बारे में और जबाबा की अनुकूल राय ने उसे शीघ्र ही राजा के कप वाहक के पद तक पहुंचने में मदद की। राजा के निकट रहने के कारण वो अक्सर राजा को सलाह देता था। इस दौरान और जबाबा उमा के राजा लुगल जगेसी के साथ टक्कर दे रहा था, जो सुमेर के अन्य शहरों पर विजय प्राप्त कर रहा था। इससे उस बच्चे ने युद्ध के समय उसे एक माली के सामान्य बच्चे से भी ज्यादा शक्ति और प्रभाव जमा करने की अनुमति दी, जो उसे राजा के विश्वसनीय सलाहकार के रूप में चुना गया। एक दिन बच्चे ने एक सपना देखा जिसमें मेसोपोटामिया की प्रेम और युद्ध की देवी इश्तर आई और राजा और जबाबा को डुबोते समय उस पर अपना अनुग्रह किया। जब राजा ने इस स्वप्न के बारे में सुना तो वह भयभीत हो गया और उसने उसे मार डालने का निश्चय किया। अपने ही लोगों द्वारा बच्चे की हत्या कराने की कोशिश करने और असफल होने के बाद और जबाबा ने एक राजनयिक बैठक के बहाने अपने कप वाहक को राजा लुगल जगेसी के पास भेजा, जबकि और जबाबा ने लुगल जगेसी द्वारा उसकी हत्या कराने के लिए बच्चे को मिट्टी की गोली के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी के पास भेजा था। हालांकि बच्चे ने लुगल जगेसी को अपनी जान बख्शने और जबाबा के खिलाफ मिलकर लड़ने के लिए मना लिया। लुगल जगेसी की सैन्य शक्ति और जबाबा के पूर्व सलाहकार के रूप में बच्चे के ज्ञान का उपयोग करके वे अपने पारस्परिक दुश्मन को उखाड़ फेंकने और किस शहर को जीतने में सक्षम थे। दोनों के बीच गठबंधन बहुत देर तक नहीं चला और अंततः सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा में विघटित हो गया। निर्णायक लड़ाई के बाद बच्चा इस संघर्ष से विजयी हुआ, जिसमें उसने उरुएक की दीवारों को तबाह कर दिया और विरोधी राजा को पकड़ लिया। चूंकि लुगल जगेसी ने तब तक सुमेर का अधिकांश भाग जीत लिया था, इस जीत ने बच्चे को किश, उरुएक और उमा सहित कई सुमेरियन रियासतों पर अधिकार दे दिया। बच्चे ने लुगल जगेसी से जब्त किए गए राज्य का विस्तार करने के लिए एक सैन्य विजय की शुरुआत की। वो अंततः मेसोपोटामिया क्षेत्र के लगभग हर समाज पर कब्जा कर लेगा, जिसमें एलाम, मारी और अशूर भी शामिल हैं। समय के साथ उनका अभियान सीरिया, लेबनन और अनातोलिया के कुछ हिस्सों को अपने बढ़ते साम्राज्य में जोड़ने के लिए फर्टाइल क्रीसेंट से आगे बढ़ गया। अपने अभियान के अंत में बच्चे ने एकीकृत संस्कृतियों का एक साम्राज्य बनाया था, जो लगभग 250,000 वर्ग मील 30,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला था और यूफ्रेट्स नदी से भूमध्य सागर तक फैला हुआ था। उसके सैन्य विस्तार के बाद उसने एक नया शहर बनाने का फैसला किया, जो उसके साम्राज्य की राजधानी बन जाएगा। ये शहर मेसोपोटामिया के ग्रंथों में टाइग्रिस नदी के पूर्व में स्थित एक शहर के रूप में दर्ज है और इसे शुरू में अगाडे कहा जाता था। समय के साथ शहर को अक्कड़ के नाम से जाना जाने लगा। इस बच्चे को सरगोन द ग्रेट कहा जाने लगा, जो अकादियन साम्राज्य का पहला शासक था, जो दुनिया का पहला साम्राज्य बन गया। इसके साथ हम इस महान व्यक्ति सरगोन द ग्रेट की कहानी के अंत में पहुंचते हैं। ये कहानी हमें एक संदेश देती है कि पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, आपको अपने सपनों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और आने वाले मौकों का लाभ उठाना होगा। ये सब आज के लिए है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल दबाओ। YouTube को बताओ कि तुम्हें जो देख रहे हो वो तुम्हें पसंद है। वीडियो को थम्स अप करो। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो। अलविदा।